जय श्री कृष्ण। गोपाला गोपाला जय नंद लाला, मुरली मनोहर गोपाला जय हो प्यारे नंद लाला। गोपाला गोपाला जय नंद लाला। आइए एकादशी की महिमा हम सब लोग श्रवण करें। इस बार श्राद्ध पक्ष में इंदिरा एकादशी पड़ने वाली है। इस इंदिरा एकादशी का जो व्रत करेंगे उनके ऊपर लक्ष्मी और नारायणी दोनों की ही कृपा हो जाएगी। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आश्विन मास में कौन सी एकादशी होती है? इसे कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताएं। तब नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। इसके प्रभाव से बड़े बड़े पाप और संताप दूर हो जाते हैं। नीच योनि में पड़े हुए पितृगण, क्योंकि ये पितृपक्ष की एकादशी है तो पितरों का भी उद्धार हो जाता है। हे राजन, पूर्व काल में सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा थे और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर हमेशा गोविंद के नामों का उच्चारण करते थे। गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। इस प्रकार से भगवान का चिंतन करते संलग्न रहते भगवत भक्ति में। एक दिन राजा ने देखा कि मेरे राज्य सभा में स्वयं नारद जी पधारे हैं। नारद जी का पूजन किया है, उनके चरणों का प्रक्षालन किया है, उनका सम्मान किया है और आने का कारण पूछा है। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, एक बार मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। वहाँ यमलोक में यमराज ने मेरा बड़ा सम्मान किया। वहाँ मैंने तुम्हारे पिता को बैठे हुए पाया। तब तुम्हारे पिता ने कहा कि व्रत भंग के दोष के कारण मुझे यमलोक आना पड़ा है। अतः मेरे पुत्र से जाकर कहना वो मेरे लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करे, जिससे मेरा कल्याण हो जाएगा और मैं स्वर्ग के सुख को प्राप्त कर लूँगा। अतः हे राजन, मैं तुम्हारे पिता का संदेश लेकर के आया हूँ, तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। तब राजा ने कहा, इस एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, इसे बताने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं, अद्य स्तुत्वा निराहारा सर्वभोगा विवर्जिता, शोभोक्षे पुंडरीकाक्षा शरणम मे भवाच्युता। संकल्प लेना चाहिए कि मैं भोगों से अलग होकर निराहार रह करके एकादशी का व्रत करूँगा। हे प्रभु, हे महाविष्णु, आप मुझे अपनी कृपा और अपना शरण प्रदान करें। इस प्रकार से व्रत वाले दिन शालिग्राम भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए और पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ करके उसे गाय को खिला देना चाहिए और भगवान ऋषिकेश का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से ये दशमी का नियम बताया गया है, क्योंकि एकादशी 3 दिन का व्रत है। यह आप कहेंगे 3 दिन का कैसे व्रत है? दशमी के दिन से ही, दशमी की रात्रि से ही अन्न का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात एकादशी के दिन पिछले दिन का अन्न भी पेट में नहीं होना चाहिए और एकादशी निराहार व्रत करना चाहिए। द्वादशी को भी केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। इसलिए 3 दिन तक जब यह नियम के साथ व्रत किया जाता है तब एकादशी परम सिद्धिदायक हो जाती है और जो फल देवताओं को भी सुलभ नहीं है, ऐसा दुर्लभ फल एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से धूप दीप गंधादि से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। एकादशी की रात्रि में पूरी रात्रि जागरण करें और सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भगवान श्री हरि की पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराए, अपने नाती पुत्र आदि के साथ फिर स्वयं मौन होकर के भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार से इंदिरा एकादशी का व्रत करो। और राजा ने नारद जी के बताए गए अनुसार ऐसा ही किया, जिससे जो है उनके पिता वैकुंठ धाम को चले गए।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, राजा इंद्रसेन ने नारद जी की बताई गई विधि के साथ इस व्रत को किया है, जिसके प्रभाव से उनके पिता को सद्गति प्राप्त हुई और देवता लोग राजा के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे और राजा भी अकंटक राज का सुख भोग करके स्वयं स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार यह इंदिरा एकादशी की महिमा बताई है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य समग्र पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री एकादशी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, दाऊ के भैया की जय, गंगा मैया की जय, तुलसी मैया की जय। एकादशी के दिन 24 एकादशियों का नाम और 2 लौंद की एकादशी 26 एकादशियों के नाम का उच्चारण भी करना चाहिए और तुलसी से शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए। आपकी मनोकामना भगवान विष्णु पूर्ण करें, एकादशी मैया पूर्ण करें, ये भगवान से प्रार्थना है। इस वीडियो को और भी अपने जानने वाले लोगों को, जिनसे आप विशेष प्रेम करते हो, उन्हें यह वीडियो भेजिए, जिससे उनका भी कल्याण हो और उनके भी जीवन का मंगलमय मार्ग प्रशस्त हो। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।